तुम आत्मा से शुरू करके अब शरीर पे अंत कर रहे हो। बहुत सारे जो लोग हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, धीरज न होने के कारण ऐसी ऐसी मूर्खताएं करते हैं कि बाद में उन्हें पछतावा होता है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। आप सोचो, बाइबल कहती है जब यूसुफ को पता चलता है कि मरियम प्रेग्नेंट है, वो गर्भवती है, तो उसने क्या किया? चुपचाप उसे छोड़ने का विचार किया। अगर वो उसके बारे में ये सब कह देता कि इस लेडी ने मुझे चीट किया है, ये मुझसे मिले बगैर गर्भवती हुई है, इससे व्यभिचार किया है, और अचानक स्वर्गदूत आ जाता और कहता ये क्या कर दिया यार तूने, उससे तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जो उससे मिला है पवित्र आत्मा की तरफ से है। पर बाइबल कहती है धीरज के कारण वो चुप रहा। आप जानते हो धीरज के अंदर सबसे खूबसूरत बात क्या है? वो आपके मुंह को बांध के रखेगा। दैट इज अ ब्यूटिफुल क्वालिटी ऑफ पेशेंस। एक धीरजवंत व्यक्ति के अंदर एक खूबसूरत बात यह होती है, आप उसे जल्दी बात करते हुए नहीं देखोगे। धीरज के अंदर खूबसूरत बात यह होती है, वो आपको अंदर से पकड़ के बैठता है। आज धीरज न होने के कारण आपको पता है लोग गलत जगहों पे जा रहे हैं। मैं एक बहन को जानता हूं, 35 इयर्स के थे वो, आज से 2-3 साल पहले हमारे चर्च में आए। उनकी मम्मी ने हम लोगों को कहा कि ब्रदर क्या मेरी लड़की के लिए आप कोई अगर आपके चर्च में कोई अच्छा सूटेबल हो। हमने कहा आंटी थोड़ा वेट करिए, और वो वेट नहीं कर पाए। कभी कभी कुछ लोग अपने बच्चों को धीरज न होने के कारण गलत जगहों पे भेज देते कि बस निकले। अरे लड़की है क्या, वो बकरी है क्या, बस घर से निकालना है। बहुत सारे लोगों को अपनी डॉटर्स की चिंता रहती है, सर वो आपकी क्वीन है, उसे सही हाथों में दो, बस कुछ भी हुआ और निकाल देना है। कुछ लोग कहते हैं बेटी बोझ है, हम कम है। बेटियां बोझ होती हैं? बोलो बाजू वाले को, ये लाइन बोलने का नहीं कभी। कुछ लोग को बेटियों की चिंता होती है, यार मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी है। अरे हो जाएगी ना, और जब नहीं होती है अच्छी जगह पे तो किसके भी हाथों में दे देते हैं। उस लड़की को उसकी मदर ने गलत घर में भेज दिया है। आज वो चर्च नहीं आती है लड़की, हम कॉल करते फोन नहीं उठाती वो। एक बार मुझे मिली, मैंने कहा दीदी आप आते नहीं हो। नहीं ब्रदर, नहीं आने देता है हस्बैंड। क्यों नहीं आने दे रहा है? बोलता है नहीं बस नहीं जाना है। अरे ऐसा होता है क्या? थोड़ा पेशेंस रखो ना। आपको पता है पेशेंस ना होने के कारण कितनी गलतियां करते हैं हम। आप नौकरी पे गए, थोड़ा बॉस ने आपको चिल्लाया, आपने भी चिल्ला दिया। एक भाई मिला मुझे, मैं नौकरी छोड़ने पर हूं। मैंने बोला क्यों? मेरे नौकरी पे सारा दिन एफएम चलता रहता है, मैं बहुत परेशान हो गया हूं पिक्चरों के गीत सुन सुन के। मैंने कहा दूसरी जगह पे जाएगा, वहां नहीं चलेगा। कितनी नौकरियां बदलेगा? क्या लगता है आपको दूसरी नौकरी करोगे वहां पर आपके लिए रेड कारपेट बिछाएंगे? ओ सेठ आइए, ए जा चाय लेके आ, कोई आपके लिए ऐसे कहेगा? क्या होगा नौकरी बदलने से? एक आदमी आया, आप बिलीव करिए, वो मेरे पास आया, आप हैरान हो जाओगे सुन के उसकी बातें। आई एम अ पास्टर। वो मेरे पास आके कहता है दिनेश कम। पता है उससे क्या कहा? समझो, उसके पॉकेट में कुछ पड़ा था। समझिए ये ब्रदर सूरज प्रेमानी है और मैं वो हूं, मैं आया हूं। उसने पता है मुझे मेरे साथ क्या किया? ऐसे पेपर निकाला, पास्टर ये मेरी जन्म पत्री है, आप बताइए मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, मेरे ग्रह क्यों खराब है? मुझे बताइए राहु केतु मेरे पीछे क्यों है? कम
आप में से कोई अगर है जो स्टोन में बिलीव करता है, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपने उनका क्या बिगाड़ा है जो आपके पीछे पड़े? मैंने भी देख ली, इन्होंने मुझे दे दी, समझो अब मैं सूरज प्रेमानी हूं, ये वो विक्टिम है। वो आया, ग्रहचारी कैसी है? मैंने कहा एक ग्रह कम है। बोला कौन सा? मैंने कहा अनुग्रह। बोला ये कौन सा ग्रह है? मैंने कहा ये जीसस है। मुझे ये ग्रह कहां से मिलेगा? मैंने कहा हर संडे आओ, थोड़ा थोड़ा मिलता जाएगा। अब क्या करूं, उसको जैसे समझ में आएगा वैसे समझाऊंगा ना। हर संडे को आता था, किसी को मैंने नहीं बताया, मुझे लग रहा था ये लोग बोलेंगे यार क्या करता है तू यार। हर संडे आता था, अभी देखो ठीक हो रहा है। मैंने कहा सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, सब अनुग्रह को सलाम कर करके भाग रहे हैं। हालेलुया। 6 हफ्ते के बाद वो फिर से लेके आया, अब देख लो। मैंने कहा सब गायब है। यशाया में लिखा है उन सारे प्लैनेट्स के लिए वो हर एक का नाम ले लेके बुलाता है, और ऐसा कोई नहीं है जो ना आए। आप जिससे डरते हैं ना, बाइबल बताती है वो सब परमेश्वर के दास हैं। ओ परमेश्वर का नाम ले लेके बुलाता है। मंगल, यस सर, काय पाहिजे तुम्हाला? करता बुलाएगा, सृष्टि कैसे नहीं आएगी? आप में से मैं आप 7वें हफ्ते मैंने उसको बोला ब्रदर अभी एक ही ग्रह दिख रहा है, अब इसको फाड़ के फेंक दो, रख दो, जो चाहिए कर दो, अब तुम अनुग्रह के अंदर हो। ओह हालेलुया। आपको पता है उसने मुझे क्या कहा था सबसे पहले मीटिंग में? ब्रदर मेरा जॉब कहां पर नहीं लग रहा है, मेरी 5वीं जॉब है, मैं चेंज कर चुका हूं, मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा ब्रदर ये बिल्कुल ठीक है, पेशेंस न होने के कारण तू कहीं नहीं टिक रहा। भाई बहन, बॉस पे आप याद रखो, अगर आप काम कर रहे हो आपको सुनना पड़ेगा ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। वायु से नौकरी है, नौकरी का मतलब क्या? मैं नौकर हूं, नौकर को सुनना पड़ेगा। आप कल जब जॉब पे जाओगे, आप बिलीव करो बहुत सारे लोगों के जब मोबाइल में प्रॉब्लम होती है तो कॉल सेंटर में बात करते हैं ना। पता है कॉल सेंटर में जाने वालों को पहले ही बता दिया जाता है बैठने का नहीं, गाली खाने का पैसा मिलेगा। मेरा फ्रेंड है, सुनना बहुत जरूरी है, सुनना नहीं सीखोगे ना कहां भी नहीं रह पाओगे, डिवाइड होते जाओगे, ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम में धीरज नहीं है, जो एक्चुअली उत्पन्न ही सुनने से होता है। हालेलुया। बाइबल बताती है धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ। पेशेंस आपको परफेक्ट करता है। यह बहुत जरूरी है, हर जगह पे सिखाया नहीं जाता, कहीं कभी चुप करके सीखना रहता है। डोंट टीच एवरीवन, इट्स नॉट योर जॉब। आइए मैं अपना मैसेज स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे सिर्फ आपका आधा घंटा चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं 9:05 तक इस सभा को पूरा कर दूं। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, सुनिए। इब्रानियों के 6 अध्याय में लिखा है तुम आलसी ना हो जाओ। सबसे पहले सुस्त मत बनिए, डोंट बी अ लेजी पर्सन। ओवर ईटिंग से भागो, भूख मिटाओ,
पेट मत भरो, इतना मत खाओ कि आपकी दुआएं बंद हो जाएं, इतना मत खाओ कि आपकी दुआ की स्पीड खत्म हो जाए। बहुत सारे लोगों ने अधिक खाने के कारण एक अच्छा अभिषेक, एक अच्छी प्रेयर जिंदगी खो दी है। इसहाक को देखिए, उसकी मरने से पहली इच्छा खुदा से मिलना नहीं था, उसकी लास्ट इच्छा थी कि वो हिरन का मांस खाना चाह रहा था। द बाइबल सेज वो लास्ट डेज पे फूडी हुआ था। आप देख सकते हैं, आदम का पहला परीक्षा खाने पे हुआ। इजरायलियों का हर बार झगड़ा मूसा को लेकर 90% खाने पे होता था। बाइबल कहती है पेट भोजन के लिए है और भोजन पेट के लिए है, पर परमेश्वर दोनों को खत्म कर देगा एक दिन। आप जानते हो, कभी कभी हम इतना खाते हैं कि हमारे अंदर प्रेयर करने के थॉट तक जनरेट नहीं होते। कलाम कहता है तुम आलसी न बनो। आपको आलस से नफरत होनी चाहिए, आपको हेट होना चाहिए। आप जानते हो जीसस एक कारपेंटर था। आज जैसे लकड़ियां कटती है ना, वैसे उन दिनों में नहीं कटती थी। आज मशीन से काटी जाती है, उन दिनों में कुल्हाड़ी इस्तेमाल की जाती थी। आप सोचो हमारा परमेश्वर कितना हार्डवर्कर था। वो हर दिन कुल्हाड़ी लेता था, लकड़ी काटता था, ये जानते हुए भी कि एक दिन इसी लकड़ी पे मरूंगा। आप जानते हो यहां फर्स्ट लाइन लिखी गई है, आलसी न बनो वरन उनका अनुकरण करो, मतलब उनको फॉलो करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दीजिए। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके, जस्ट आई नीड योर क्लोज अटेंशन। यहां देखिए सब, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, फास्ट बैठ जाइए। अभी कोई भी उठेगा नहीं, बैठ जाओ, अभी कोई जरूरत नहीं है। सब बैठ जाइए अपनी अपनी प्लेसेस पे। सब ध्यान दीजिए। अब यहां पर कोई भी मीटिंग में मूव ना करे, यहां वहां। आप सुनिए, परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञाएं की हैं। प्रतिज्ञाओं को उर्दू में कहते हैं वायदा, एंड इंग्लिश वी कॉल प्रॉमिसेस। परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञाएं की हैं। वो प्रतिज्ञाएं सिर्फ यहां पर पढ़ने के लिए नहीं है। प्रतिज्ञा इसीलिए मिलती है ताकि उस पर विश्वास किया जाए और उसे उठाकर खुदा के पास हम ले जाएं कि खुदा ये आपने कहा है और आप इसे करिए। आज बहुत से लोग जो हैं वो स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो प्रतिज्ञाओं से हटके जिंदगी जी रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, कितने लोग हैं जो गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? पर कितने लोग हैं जो खुदा को यह कहते हैं, प्रभु आपने प्रतिज्ञा की है कि आप मुझे गिरने से बचाओगी, अब मुझे बचाइए। बहुत बार आप देखिए, आपको लगता है कि मैं खुदा में हूं, लेकिन क्या आप प्रतिज्ञाओं में हैं? आर यू लिविंग इन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड? कोई भी प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने आपसे की है, जो बाइबल के अंदर है, मैं आपको एक छोटी सी प्रतिज्ञा दिखाऊं बाइबल में, शायद आप में से किसी का भी ध्यान नहीं गया होगा। यीशु ने लोगों को कहा, आओ हम झील के उस पार चलें। और जब वो जा रहे थे, तूफान आ गया, वो डर गए। यीशु उठा, तूफान को शांत किया। यीशु ने क्यों उनको डांटा? हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां था? प्रभु विश्वास था ना, इसलिए तो उठाया। सूरज, क्या मैंने उनको यह कहा जाओ? मैंने कहा आओ। इट मींस मैं साथ चलूंगा। अच्छा, अगर मैं साथ हूं तो फिर डर क्यों रहे हो? देखो कितना छोटा वर्ड है। इट्स नॉट जाओ, इट्स कॉल्ड आओ। दैट्स अ प्रॉमिस। प्रभु मैं जा रहा हूं, आपने कहा है, मैं भी साथ में आऊंगा। कब? कितने स्टूडेंट्स हैं जो खुदा से कहते हैं, प्रभु मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, आप आइए। आइए, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। आइए प्रभु, कुछ नहीं पढ़ा है यार, थोड़ा सा याद करवा दे यार कुछ। परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की हैं। देखिए,
बाप 4000 साल तक कहता रहा, बेटा आएगा, बेटा आएगा, बेटा आएगा, बेटा आएगा, बेटा आएगा। बेटा आया तो बेटा बार बार बोलने लगा, पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा। और अब वही पवित्र आत्मा कह रहा है, यीशु बादलों पे आने वाला है, बादलों पे आने वाला है। आप जानते हैं, वेट, आप जानते हैं बाप, बेटा, पाकरू, ये तीनों प्रतिज्ञाएं करते हैं। पौल कहता है, तुमने वह आत्मा पाया जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की थी। प्रतिज्ञा किया हुआ आत्मा मैं तुम पर भेजूंगा। आप जानते हो इजरायली जिस लैंड पे रह रहे थे, जिस लैंड को लेने वाले थे, उसका नाम ही था प्रॉमिस लैंड, प्रतिज्ञा किया हुआ देश। सोचो बाइबल के अंदर प्रॉमिसेस का कितना वैल्यू है। क्या आपकी जिंदगी में है? कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, अगर आप देखते हैं कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको दवाइयां लेनी है, नया घर लेना है, आपके घर में बहुत कुछ स्ट्रगल चल रहा है और शैतान आपके दिमाग में तरह तरह के ख्याल डालता है। कितने लोग हैं जो शैतान को उत्तर देते हैं, शैतान तू मुझे और अब नहीं परेशान कर सकता, क्योंकि प्रतिज्ञा है वो अपने महिमा के दंड से मेरी कमी घटियां पूरी करेगा। कितनी बहनें हैं यहां पर जिन्हें बच्चे नहीं होते और शैतान आपको बोलता है, देख उसको 2-2 बच्चे हैं, देख उसको 1-1 बच्चा है, यू आर अ बैरन वुमेन, तेरे को कभी बच्चा नहीं हो सकता। कितनी बहनें हैं जो कहती हैं, डेविल सुन, सारा, हन्ना, एलिशिबा, रिबेक्का, जो इनका खुदा है वो ही मेरा है, वो मेरा खुदा है। जिसने इन्हें दिया वो मुझे भी देना चाहता है। सिस्टर, ब्रदर, अब इमेच्योर लैंग्वेज से बाहर आओ। प्रभु है, प्रभु देख रहा है। क्या आपको उसकी प्रतिज्ञा पता है? जब आप नए नए थे तो आप विश्वास से जीते थे। वो एक किंडरगार्टन का लेसन था, वो अच्छा था, प्रभु मेरे साथ है, वो मुझसे प्यार करता है, सब ठीक हो जाता है। आई एग्री कि स्टार्टिंग के डेज में चलता है, पर क्या जैसे जैसे आप खुदा में आगे बढ़ रहे हो, क्या आप उसकी प्रतिज्ञाओं को होल्ड करते हो? आपको पता है आप में से कुछ लोग नहीं करते। उसका रीजन क्या है? उसका पहला रीजन ऊपर लाइन में लिखा है कि आलसी हैं हम लोग। हमें इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है, हमारे फेसबुक पे 10 बार जाने का टाइम है, एक फोटो डालने के बाद 100 बार बार लाइक देखने का हमारे पास टाइम है। अच्छा, अगर आप सोए भी रहो ना तो आपकी फ्रेंड आपको कॉल करे, आपका दोस्त आपको कॉल करे, चल दिल्ली के मॉल में चलना है, मैं आपको सच कहता हूं आधे घंटे में हम तैयार हो जाएंगे। हमारे पास हर चीज के लिए टाइम है, हर बकवास के लिए टाइम है, लेकिन जब बाइबल की बात आती है हम यॉर्निंग्स देना स्टार्ट करते हैं। पता नहीं क्या निकल रहा है अंदर से। बहुत सारे भाई लोगों को देखिए किधर जा रहा है, वो नया पिज्जा हट खुला है, उधर जा रहा हूं खाने के लिए। कितना लंबा है? ज्यादा लंबा नहीं है, 30 किलोमीटर। 1 घंटा ट्रैवल करके खाने के लिए है, लेकिन जीवन की रोटी के लिए समय नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखो, आइए यहां देखिए। सब सलमान खान को सब जानते हैं ना? हाबिल को कितने लोग पहचानते? आमिर खान को सब जानते हैं ना? बचपन से जानते होंगे। ओ 3 इडियट वाला ना, हाँ वही उसको जानते हो ना? याबेस को जानते हो? याबेस की दुआ पढ़ी है, ऐ खुदा मेरी हदों को बढ़ा,